आदाब नाज़रीन, 7C उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है और अभी तक की खबरों के साथ मैं हूं मीरलाल हांजुरी। सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। फौज ने कारी ग्रुप को खत्म करने का किया दावा। गांदरबल में 5 मिलिटेंट हुए हलाक। मिलिटेंटों से सामान भी हुआ बरामद। गुमशुदा अफराद के आलमी दिन पर श्रीनगर में लवाहकीन ने दिया धरना। कहा, गुमशुदा अजीजों का बरसों से है इंतजार। और उधमपुर के साइंस एग्जीबिशन में तजुर्बात की हुई नुमाइश। राजौरी में स्कूल की छत को लेकर बच्चों ने सुनाई रुदात। और अब खबरें तफसील के साथ। जिला गांदरबल के परंग इलाके में 24 आरआर और एसओजी की एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान कारी असदुल्ला ग्रुप के 5 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा करते हुए 28 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी ने कहा कि इन 5 का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम से था और पुलिस को काफी दिनों से इनकी तलाश थी। वसन के परंग इलाके को आज सुबह ही पुलिस और आर्मी ने घेरे में लिया था, जिस दौरान फौजी तर्जुमान के मुताबिक मिलिटेंटों ने खुदकार असला से सर्च पार्टी पर गोलियां चलाई, जिस दौरान फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सभी 5 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया है। जो उनसे रिकवर हुए हैं उसके has been carried out by the. We had number of encounters with this group, though we came face to face only once. However, this group always eluded us. Now, day before yesterday, we planned to execute these operations, and accordingly, yesterday night at about 10 o'clock, a joint party of JK Police and 24RR started from our location at around 1000 hours, and we are in position in general area of Najwan Nar by about 1200 hours. So we spotted the group, and encounter started at around 0030 hours, and the first 2 terrorists were neutralized at around 0100 hours, and then throughout the night, intermittently, the operation continued. And in the morning, after first light, we managed to eliminate the rest of the terrorists by a fierce firefight between the terrorist group and our forces. At the end of this operation, we eliminated 5 hardpost terrorists who were all foreigners led by Asadullah. They belong to HM Tanzim, and the identification has been carried out by the JKP. इधर मरकजी वजीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गांदरबल में फोर्सेस की तरफ से मिलिटेंटों की हलाकत को अच्छाई से ताबीर करते हुए कहा कि अब हिफाजती एहलकार मिलिटेंटों के ऊपर हावी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब हमसाया मुल्क को भी यह एहसास करना चाहिए कि अब काफी हो चुका है। Which is very good. Shows that our security forces are having the upper hand, and that finally we are getting the information rightly to trace them wherever they are. We are not going to have these people roam freely in our country. We want peace, and I hope our neighbor will realize that enough is enough. रियासती सरकार की बाज़ाबातकारी पॉलिसी की तनकीद करते हुए पैंथर्स पार्टी के सरबराह प्रोफेसर भीम सिंह ने डोडा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार की इस पॉलिसी की कोई कल ही नहीं है। नेपाल सरहद पर भटकल की गिरफ्तारी के हवाले के साथ साथ लियाकत की गिरफ्तारी को जोड़ते हुए भीम सिंह ने कहा कि सरकार को इस पॉलिसी पर असर नौ गौर करना चाहिए। जो वहां से आतंकवादी नेपाल के रास्ते लाया था,
उसने असेंबली के अंदर खुद माना था कि 243 लोग आए हैं और पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ, और बाकी क्या चीज है, ये खुद नेपाल के रास्ते पाकिस्तानी होल्डर को लाते हैं। ये कहते हैं हम जो सरेंडर बिल कहते हैं उनको ला रहे हैं। भाई सरेंडर कहाँ करेगा, वो पाकिस्तान में करेगा या हिंदुस्तान में करेगा? और जब एक गया था वापस, तो उसकी बेचारी एक आधी बीवी भी है, बच्चे भी हैं, ये सारा खानदान कहाँ से है, और वो वापस भी जा रहे हैं, आर पार कश्मीर के दरमियान सरहद पर दो तरफा फायरिंग के दौरान आज 28 राजपूत राइफल्स का एक जवान जख्मी हो गया है। दिफाई जराये के मुताबिक आज सुबह 3:30 बजे उस पार से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए फौज पर गोलियां चलाई गई, जिसके नतीजे में अमृत सिंह नामी एक फौजी जवान जख्मी हो गया है। रियासत के मीडिया को एक नई मंजिल देने की कोशिश करते हुए स्पेक्ट्रम 7 नामी एक मीडिया हाउस ने अब कश्मीर में भी शुरुआत कर ली है और श्रीनगर में 7 स्पेक्ट्रम की इफ्तिताई तकरीब पर मीडिया से वाबस्ता अशखास ने उम्मीद का इजहार किया कि इससे रियासत के मीडिया को एक नई मंजिल मिलेगी। पहला सवाल है आप करना क्या चाहते हैं, दूसरा सवाल है आप करना क्यों चाहते हैं, तीसरा सवाल है आप कैसे करना चाहते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में मीडिया की मंदी पुरानी बात है, लेकिन अब मंदी पर मार पड़ सकती है। श्रीनगर के इख्तियाती मरकज पर जमा हुए ये लोग वादी की मीडिया बरादरी से वाबस्ता हैं और मीडिया से वाबस्ता अफराद का एक जगह जमा होना किसी बड़ी खबर का ऐलान भी होता है, और जी हाँ, ये ऐलान स्पेक्ट्रम 7 का है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि क्योंकि हालात को मद्देनजर रखते हुए भी हमें कुछ चीज़ें बहुत सोचनी पड़ती है, तो उस वजह से अगर ये स्पेक्ट्रम 7 उनके लिए एक राह दिखाए तो बहुत अच्छा है। और लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ यहाँ पर जो बेसिक्स है, जहाँ तक हम टेलीविज़न प्रोडक्शन की बात करें, जो यहाँ का यूथ है, यहाँ पर मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स है या कॉलेजेस में मास कम्युनिकेशन एक डिफरेंट जगह पर जो पढ़ाई जाती है, अगर उनको इस स्पेक्ट्रम 7 के ज़रिए ट्रेन भी किया जाए तो अच्छा है। और मैं ये चाहता हूँ कि स्पेक्ट्रम 7 जिस तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि व्हाट विल बी द फंक्शंस ऑफ स्पेक्ट्रम 7, अगर इस तरीके से इसी पर टेक ऑफ अच्छा किया तो इससे बढ़कर यहाँ यूथ के लिए कोई चांस। वादी के जाने माने कलमकार, मुफक्किर और तजिया निगार एक ही मेज पर जमा हैं और यहाँ इस मेज से बड़ा ऐलान हो रहा है। स्पेक्ट्रम 7 का ऐलान और रियासत के मीडिया मामले का यह ऐलान बड़ा ऐलान है। यहाँ न बड़े अखबार हैं, न बड़ी बड़ी टीवी चैनलें, और इस कमी को पूरा करने का ख्वाब कश्मीरी बिजनेसमैन सजाद शॉल स्पेक्ट्रम 7 से कर रहे हैं। तो हमने एक छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया हुआ है जिस पर हम लोग लोकल पॉपुलेशन, दैट इज J&K स्टेट में जितना भी जम्मू में है, लद्दाख में है, कश्मीर में जो कल्चर है और यहाँ का जो टैलेंट है, उसको नरिश करके, शोकेस करके हम लोग उसको डेवलप करें और लोगों को दिखाएं, यहाँ दिखाएं, इंडिया में दिखाएं और इंडिया के बाहर दिखाएं। यहाँ का जो टैलेंट है, यहाँ का जो कल्चर है, जहाँ फोक है, उसको डेवलप करके बाहर के मुल्कों में शोज़ कराएं, ट्रूप्स लेकर जाएं, वहाँ पे इवेंट्स कराएं, उनके शोज़ कराएं, सो दैट लोगों को पता चले कि हम लोग कौन हैं। यहाँ का जो हुनर है उनको एक रास्ता मिले, एक डायरेक्शन मिले, एक जिसे कहते हैं कि वेक्टर फोर्स, एक डायरेक्शन मिले और एक मैग्नीट्यूड मिले। तो वही एक छोटी सी कोशिश है जो स्पेक्ट्रम 7 मीडिया प्रोडक्शंस यहाँ पे करने जा रही है। मशरक़ वुस्ता में कश्मीर का नाम ऊंचाइयों पर ले चुके सजाद शाल अब जम्मू कश्मीर में मीडिया को बुलंदियों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि शाल का ये सुहाना ख्वाब ताबीर होकर रियासत के मीडिया को मंदी से निकाल बाहर करेगा। इशफाक गौहर के साथ सनम एजाज, 7C, श्रीनगर। नाज़रीन, खबरनामे में रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं। आप देखते रहे 7C। अगर वोट हो फिर क्या है नजारा, ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। छत बल की और देखिए बल खाता है पानी, इस शान से चलता है कश्मीर का शिकारा, ये वादी कश्मीर
इस एतवार जेके कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग में जाने माने खिलाड़ी परवेज रसूल करेंगे टीम कंवल को लीड। बिजवाड़ा के मैदान में परवेज रसूल होंगे टीम कंवल के लीडर। जेके कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग में पहली बार परवेज रसूल करेंगे शिरकत। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। वादी में हिंदू के मजहबी मकामात पर मबनी बिल पर जल्द फैसला लेने के अलावा इस बिल में तरमीम करने का मुतालबा करते हुए ज्वाइंट फोरम ऑफ कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि चूंकि यह बिल अभी सिलेक्शन कमेटी के पास है, लिहाजा इस पर कोई फैसला लेने से कबल कश्मीरी पंडित लीडरों को एतमाद में लिया जाए। कश्मीर में हिंदुओं के मंदिर, पूजा स्थल और श्रद्धा स्थल, उनसे संबंधित जो एक बिल अभी सिलेक्ट कमेटी के पास है, हम सिलेक्ट कमेटी से अनुरोध करते हैं कि ऑनरेबल सिलेक्ट कमेटी कश्मीरी पंडितों की लीडरशिप से वार्ता करने के पश्चात और उनको कॉन्फ्रेंस लेने के पश्चात अपना ओपिनियन फाइनलाइज करें। कश्मीर में हिंदुओं की इस सामूहिक धरोहर को किसी भी प्रकार से उसमें विभाजन के पक्ष में हम नहीं हैं और उसको अस्वीकार करते हैं। दुनिया भर के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में भी आज गुमशुदा अफराद का आलमी दिन मनाया गया। श्रीनगर की परता पार्क में आज इस दिन पर गुमशुदा अफराद के साथ साथ लोगों और लीडरान ने आलमी ताकतों पर जोर दिया कि वह कश्मीर के गुमशुदा अफराद को बाजियाब करने में अपना किरदार निभाएं। दुनिया भर में अब हर दिन कोई न कोई दिन मनाने की रस्म जा निकली है और पूरी दुनिया में 30 अगस्त को गुमशुदा अफराद के दिन के तौर पर मनाया जाता है। दिन 30 अगस्त और कश्मीर जहां गुमशुदा लोगों की एक बड़ी तादाद है, इस दिन को मनाने के दौरान इंसाफ के तकाजे पूरे ना करने के लिए आवाज ना उठे हो ही नहीं सकता। श्रीनगर की पार्क में ये लोग, ये भीड़ इंसाफ के तकाजे मांग रहे हैं। ये जाना है सरहदी जिला कुपवाड़ा की रहने वाली जाना के 3 बच्चे लापता हैं और उन्हें लापता करने का इल्जाम सिक्योरिटी इदारों पर है। जाना के साथ साथ यहाँ सब लोगों का कोई न कोई अपना गायब है। किसी का बेटा गायब है तो किसी का भाई और किसी का जिंदगी का सहारा। बशीर अहमद सूफी करान क्या उस कांदर कनो कित पटन गो गयो वन मंज न्यू कड़ित वन मंज कम न्यू कड़ित आर्मी तम पत छोड़ वन तो ए दुनिया से कोर वना जम वोत स्कूस ने कैंप यमन कैंपन गयस थानस मज गयस सह कह जाय या जाने बह मुलाकात दुतुक तथ वन चित्रनार तक दुतुक अख मुलाकात तमिस सरसी पानस चंबर वलित सरसी पानस हम बई मुजाहिद बस सह ओट मंडान कुलच लागान खानदर वालन किस बस तमो कर मे शीत टिकट करान दोप टोट न्यूक बह खस अत वो वान यल बस न्यूक इत कन द्रे तथ पत तमो कर हवास मज फायरिंग 14 RR जाना ताजा के साथ साथ इस भीड़ में कई बच्चे भी हैं और ये मारिया है। मारिया के अपने सभी अल्लाह की मेहरबानी से सलामत है, लेकिन 19 साला मारिया गुमशुदगी की कहानियां बचपन से सुनती आ रही है और इन कहानियों ने मारिया के दिमाग पर मनफी असर भी डाला है। और मारिया अब ये भी बता रही है कि सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए। ये दूसरी बात है कि मारिया इस तरह के वाक़ात पर हो रही सियासत और तिजारत से अभी बेखबर ही है। जी होता है ना, इससे बहुत कुछ होता है। मतलब मेरा दिमाग, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं खुद गवर्नमेंट के पास जाऊँ और उनको बोलूँ कि इनके जो खो गए, चाहे किसी का पति हो चाहे किसी का बेटा हो, वो इनको वापस मिलना चाहिए। ऐसा हो सकता है मतलब कोई मर भी गया होगा और इनको भी पता भी नहीं है। गुमशुदगी के आलमी दिन पर दुनिया भर में सवाल किए जाएंगे और खास तौर पर यह दिन उन इलाकों में सुर्खियां बनाएगा जिन्हें कन्फ्लिक्ट जोन भी कहा जाता है। और रियासत जम्मू कश्मीर में आज के दिन पर एक बार फिर ये सवाल उठेगा कि आखिर कहां गए वो लोग, क्या जमीन खा गई या आसमान निगल गया। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, 7C श्रीनगर। बांडीपुरा की आलूसा हायर सेकेंडरी में बच्चों और खवातीन के हकूक पर बहस मुबाहिसा आज उस वक्त मनाजिर की शक्ल इख्तियार कर गया जब यहाँ पर मौजूद तालिबात और खवातीन ने कश्मीर की हालात और कश्मीरी खवातीन की मिसालें देकर मुकर्रीन को खामोशी कर दिया।
आलूसर स्कूल में मुनक़दा इस तकरीब पर मोअज़्ज़िज़ीन अदलिया के साथ साथ जिला इंतजामिया खुसूसी तौर पर मौजूद थे और यहाँ बच्चों ने कुनन पोशपुरा और आसिया व नीलोफर की मिसालें देने के साथ साथ मुल्क भर में ख़वातीन के तहत बढ़ते जराइम पर जब मुकर्रिरीन से जवाब मांगा तो मामला मनाजिर की शक्ल इख्तियार कर गया। में हुआ बलात्कार एक मासूम बच्चे के साथ वो भी एक तुलबा ही थी सर। तो जब 3 सालों से आसिया और नीलोफर के केस का कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? कोर्ट है, अपना प्रोसीजर करेगी, उसमें कोई जज्बाती होने की बात नहीं है। इंशाल्लाह जो है इंसाफ होगा जरूर। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि हर चीज के लिए कानून बना है। 1990 में ये भी कुपवाड़ा का ही वाक़ा है। कुपवाड़ा की एक जगह है कुनन पोशपुरा। मैं पूछना चाहती हूँ क्या कुनन पोशपुरा की वो औरतें नहीं थी, क्या उनके हुकूक नहीं थे, क्या उनके साथ इंसाफ क्यों नहीं हुआ है? आज तक उनके केसेस बंद क्यों पड़े? डाइट की जानिब से आज उधमपुर के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया जिसमें जिला के 10 जोनों के तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। एग्जीबिशन में साइंसी तजुर्बात की भी नुमाइश की गई। इस मौके पर बताया गया कि ऐसी नुमाइशों को इनेकाद करने का मकसद बच्चों में साइंसी फहम को पैदा करना है। यहाँ आने का हमारा एक ही मकसद है कि हमारा यहाँ पर बहुत सारा नॉलेज गेन होता है। यहाँ पर आके हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और बहुत सारी चीज़ों हमने सीखी। यहाँ पर आके हमने सीखा कि जो वेस्ट चीज़ें हैं उनसे हम क्या बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उनका क्या यूज़ कर सकते हैं। ये साइंस एग्जीबिशन जो है अंडर इंस्पायर अवार्ड स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पॉन्सर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि 5 से 5,000 रुपया हम बच्चों के नाम भेजते हैं और 5,000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेजती है एज ए वारंट, और एडवांस में वो खास करके प्रेफरेंस दी जाती है जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं उनको 5,000 रुपया एडवांस वारंट दिया जाता है। कश्मीर के इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर पर सवालों के सवाल खड़े हुए हैं और श्रीनगर में हमारे न्यूज रूम को कुछ ऐसे मामलात भी देखने को मिले हैं जिससे मालूम होता है कि डल झील के किनारे इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर में सिर्फ अपनों पर करम होता है जबकि अवाम के पैसे का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रियासत की मईशत का दारोमदार रियासत के सयाहती शोबे पर है। इस पर किसी को एतराज हो भी, लेकिन ये हकीकत भी है कि रियासत की मईशत में सयाहत एक खास रोल भी अदा कर सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर सयाहत को सही मंजिल और मकसद के साथ सामने लिया जाए। रियासी सरकार रियासत के सयाहती शोबे को अक्सर हालात से जोड़कर अपना पल्लू बचाना जानती है, लेकिन इस सयाहत से जुड़े ढांचों पर सरकार सयाहत कर रही है या तिजारत, ये अक्सर आम आदमी को समझ नहीं आता है। रियासी सरकार का सयाहत से जुड़ा एक बड़ा ढांचा इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर भी कहलाता है। झीली डल के किनारे मौजूद इस ढांचे की बाहरी हालत को देखकर आप गरूर में नहीं आइएगा, क्योंकि अंदर के हालात ऐसे हैं कि सेकंडों में आपका गरूर चकनाचूर हो जाएगा। आम आदमी को यहां पर कोई भी तकरीब करने की इजाजत अक्सर नहीं मिलती है, चाहे वो सभी कागजी कार्रवाई पूरी करके भी क्यों ना आया हो। लेकिन मुसद्दका इतलात के मुताबिक कुछ दिन पहले यहां एक साबका ब्यूरोक्रेट की तरफ से मुनक्कद हुई तकरीब के सारे अखराजात SKICC के खजाने से ही अदा किए गए। तारीख पक्की है और तारीख 30 नवंबर की है, तारीख 1 दिसंबर की भी है और इस तारीख को SKICC में तारीख भी रकम हुई है। रियासत के एक साबका ब्यूरोक्रेट के रिश्तेदारों का वादी कश्मीर का तब दौरा था और मुसद्दका जराया यही हवाला देते हैं कि रिश्तेदारों के खाने पीने, रहने सहने और वापसी पर तहफ़ की जिम्मेदारी और खर्चे SKICC ने ही पूरे किए। लाल फीता शाही अपनी ताकत को मनवा कर SKICC से हर्जाना वसूल करती भी हो, लेकिन SKICC के अहदेदारों से ये पूछा जा सकता है कि अल खुदाम और डेली कहवा की तरफ से मुनक्कद तकरीबात तो धूम धड़ाके से हुई, लेकिन अल खुदाम और कहवा से किराए की रकम अब तक क्यों वसूल नहीं की गई? अभी तक बिल क्यों नहीं बनवाया गया? अल खुदाम और कहवा की ही मिसाल हमारे पास नहीं है, बल्कि वादी के लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आयरसेल की तकरीब पर तेल क्यों लिया गया, पक्के कागजों पर पैसे क्यों नहीं वसूल किए गए। सवाल अवाम का है, सवाल हमारा भी है और सवाल का जवाब हम और अवाम मिलकर जानना जरूर चाहेंगे, क्योंकि बाहर से SKICC
कुछ और नजर आता हो, लेकिन अंदर से यही कहा जाता है कि नाम बड़ा सही लेकिन काम बड़े नहीं हैं। अशफाक गौहर के साथ सनम एजाज, 7C, श्रीनगर। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल राजौरी में ज़ेर तालीम तालिब इल्म ने शिकायत की है कि यहाँ स्कूली इमारत की छत से बारिशों के दौरान पानी क्लास में आने से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बारिशों के दौरान उन्हें अक्सर घर जाने के लिए ही कहा जा रहा है। जब बारिश होती है तो पानी सारा अंदर आ जाता है, तो हम क्या करें, कहाँ पर बैठें? हमारे स्कूल के छत भी टूटे हुए हैं, जब भी बारिश होती है तो पानी सभी अंदर आता है, इसलिए हम कहाँ पे बैठें? 3-4 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्कूल्स हैं हमारे जहाँ रिपेयर रेनोवेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे नई बिल्डिंग की ज़रूरत है, बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फंड उस तरीके से हम इतना मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो जब रही बात जो आप कह रहे हो कि हम ये है वहाँ पे नई रिपेयर रेनोवेशन है, तो नई हम स्टार्ट नहीं कर पाए क्योंकि जो ऑनगोइंग वर्क है वही कंप्लीट नहीं होने। नाज़रीन, खबरनामे में रुकते हैं एक और तजारती वक्फे के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहे 7C। जनूबी कश्मीर में अपनी नौयत का पहला कैटरिंग सेंटर समावार कैटरिंग सर्विसेज, जहां पर कैटरिंग और इवेंट मैनेजमेंट के अलावा मुनफरिद खदमात हमेशा मुहैया हैं। आपकी किसी भी तकरीब को चार चांद लगाने के लिए आज ही समावार कैटरिंग सर्विस से राब्ता कायम करें। नाज़रीन, खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। रियासत में जहां अक्सर रसोई गैस की किल्लत पर वावेला मची रहती है, वहीं कुलगाम में गैस घरों के बजाय बाजार में ही इस्तेमाल में लाया जाता है। कुलगाम के बाजार में ढाबे और होटल मालिकान खुलेआम घरेलू इस्तेमाल के लिए मखसूस गैस का इस्तेमाल करते रहते हैं और यहाँ महकमा सार्फिन सब कुछ देखते हुए भी आंख बंद करके बैठे हैं। बात आई है और अब मेरी अलमियत में ये बात पहुंची है कि बाज़ारों में, एस्टेब्लिशमेंट्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटलों में, चाय की दुकानों में कमर्शियल सिलेंडर्स के बजाय डोमेस्टिक सिलेंडर्स इस्तेमाल होते हैं। ये एक संजीदा मामला है क्योंकि इससे हमारे घरेलू जो सार्फिन हैं उनको परेशानी हो सकती है और दूसरी ओर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या दूसरे कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है, तो हम इसका संजीदा। जम्मू के बंद तालाब गोड़ा ब्रह्मना के लोगों ने शिकायत की है कि वो बिजली की तरसली लाइनों की खस्ता हालत से परेशान है। लोगों ने बताया कि वो इस सिलसिले में मुतल्लिका महकमों को कई बार आगाह कर चुके हैं, ताहम अभी तक उनकी इस परेशानी का इजाला नहीं किया गया। लोगों ने बताया कि ये तारें अक्सर टूटती रहती हैं और यहाँ इससे कभी भी कोई बड़ा हादसा होने का खतरा है। पुराने जमाने के पोल लगे दे ने, इन्हें दी अस थकी दे मतलब रिक्वेस्टां करी एप्लीकेशन दे दें, मगर बिजली प्रशासन की नलायकी इन्नी ज़्यादा है कि साड़ी रिक्वेस्ट कोई सुनता नहीं है। ये जे घरे उपरा तारां लगी दियां ना, ये सानू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अक्सर बरसात के मौसम च केह् होंदा कि तारां मकान साढ़े शार्ट हो जाते हैं, तारां टुटी जांदियां ने, जियां दिक्खो तुस थारे थारे तारां टुटी दियां। पहले तो ये बिजली डिपार्टमेंट के थोड़ी ये खराब नहीं बोलते हैं, लेकिन इनके हक में ये बोले कि इन्होंने आज तक जो है ये तारे जो मस्जिद के साथ 3 बार इसका एस्टीमेट बन चुका है और यहाँ से एस्टीमेट चला भी गया। एक बार 45,000 रुपये का एस्टीमेट बना, लेकिन आज तक ये पता चला कि एस्टीमेट बनकर जाता कहाँ है। पीडीपी ने सरकार पर बेरोजगारों के साथ धोखा करने का इल्जाम आयद किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी लीडरान ने बताया कि उनके दौरे इक़्तिदार में रहबर तालीम और रहबर ज़राअत जैसी स्कीम के तहत बेरोजगारों को रोजगार के मौके फराहम किए गए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के नजदीक आते ही अब हिज़्ब इक़्तिदार की जमातें नौजवानों को रोजगार का झांसा देकर वोट बटोरना चाहती है। जब मुफ्ती साहब की सरकार थी, उन्होंने 2 स्कीमें, एक रहबर ज़राअत और रहबर तरीम के तहत उन्होंने कितने नौजवानों को रोज़गार मिला। जो आज की ये जो सरकार है, ये बिल्कुल ये नौजवानों को जो है बिल्कुल गुमराह कर रही है। जो रहबर तलीम और रहबर ज़राअत के तहत जो पीडीपी की गवर्नमेंट में जो लोगों को नौकरियाँ दी, बिल्कुल ईमानदारी से और ट्रांसपेरेंसी से दी गई। आज की जो रिक्रूटमेंट की जो पॉलिसी है, बिल्कुल गलत पॉलिसी है। पिछले 5 साल में कोई सरकार ने काम नहीं किया। जैसे चुनावी वर्ष आया तो इस सरकार ने नए नौजवानों को मुंगेरी लाल के सपने जो है दिखाना चालू कर। नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का ये शुमारा इख्तिताम करने की दीजिए अपने मेज़बान मेरी लाल हांजुरी को इजाज़त। खुदा हाफिज़।